नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट S-400 सिस्टम को लेकर, जैसा कि पहले भी मैंने आप सभी को बताया था कि रशिया की तरफ से अभी भारत को S-400 सिस्टम की डिलीवरी इसी साल की अक्टूबर से नवंबर के बीच शुरू कर दिया जाएगा और S-400 सिस्टम की जो पहली रेजिमेंट को भारत को डिलीवर किया जाएगा उसको मेनली भारत न्यू दिल्ली को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करने वाला है। जैसे कि न्यू दिल्ली हमारा नेशनल कैपिटल है, तो सबसे पहले किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल इनकमिंग एरियल थ्रेट से इसको सेफ रखना काफी जरूरी है, वरना दुश्मन इसको टारगेट करने की कोशिश कर सकते हैं। इसी वजह से भारत की तरफ से चुपचाप से अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पहली स्टेज को यानी कि प्रद्युम्न इंटरसेप्टर मिसाइल की सक्सेसफुल डेवलपमेंटल ट्रायल के बाद ही न्यू दिल्ली में डिप्लॉय कर दिया गया था। लेकिन इसको कहां पर डिप्लॉय किया गया था ये बात सीक्रेट रखा गया है। अभी S-400 सिस्टम आने के बाद ये एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम के साथ मिलकर एक 2 लेयर की एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर काम करने वाला है। प्रद्युम्न इंटरसेप्टर मिसाइल की बात करें तो ये प्योरली एक बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर है जो कि 50 किलोमीटर से लेके 180 किलोमीटर की अल्टीट्यूड तक एंगेज हो सकता है और हाई अल्टीट्यूड में आने वाले कोई भी इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। अब S-400 सिस्टम की बात करें तो भारत को अभी जिन S-400 सिस्टम को डिलीवर किया जाएगा वो मेनली इसकी लॉन्ग रेंज वेरिएंट होने वाला है, यानी कि इसमें सिर्फ 250 किलोमीटर और 400 किलोमीटर तक स्ट्राइक करने वाला मिसाइल मौजूद होंगे। मे भी भारत के पास अभी MR-SAM, आकाश-SAM या QR-SAM जैसे सिस्टम होने की वजह से हमें शॉर्ट रेंज की मिसाइल की जरूरत नहीं पड़ने वाली और एक मल्टी लेयर की एयर डिफेंस नेटवर्क को बनाने के लिए हम शॉर्ट टू मीडियम रेंज के लिए अपने खुद के एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय कर सकते हैं। उसके बाद सिर्फ लॉन्ग रेंज के थ्रेट के लिए हम यहाँ पे S-400 सिस्टम का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब पहले रेजिमेंट को न्यू दिल्ली में तैनात करने के बाद बाकी बचे 4 रेजिमेंट को भारत, पाकिस्तान और चाइना स्पेसिफिक रोल के लिए डिप्लॉय करने की कोशिश करने वाला है। अगला अपडेट 6.716 राइफल को लेके, आप सबको पता होगा कि भारत की तरफ से 2019 में सबसे पहले इमरजेंसी बेसिस पर यूनाइटेड स्टेट्स से 6.716 राइफल को खरीदा गया था और इनिशियल बैच में लगभग 72,500 के आसपास राइफल खरीदे गए थे और इनकी डिलीवरी अभी कंप्लीट हो चुकी है और अभी हमारी हर एक फ्रंटलाइन यूनिट्स में इन राइफल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। लेकिन इसके बाद दिसंबर 2020 में भी 6.716 राइफल की एक एडिशनल ऑर्डर को प्लेस करने का प्लान किया गया था, क्योंकि वर्तमान हमारी जो इंसास राइफल है इतना लीथल नहीं है और आर्मी अभी हैवी कैलिबर की राउंड पर शिफ्ट होना चाहता है, जिस वजह से डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से लगभग 72,400 के आसपास एडिशनल 6.716 राइफल को खरीदने के लिए अप्रूवल दिया गया था और इनको भी इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के अंदर खरीदने का प्लान किया गया था, यानी कि डील फाइनल होने के 1 साल के अंदर इन राइफल को इंडियन आर्मी को डिलीवर कर दिया जाएगा। लेकिन आज इसको लेके कुछ रिपोर्ट सामने आए थे जिसमें ये बताया जा रहा है कि दरअसल डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से एडिशनल 72,400 के आसपास राइफल के लिए अप्रूवल देने के बाद भी अभी तक ये डील फाइनल नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक इस डील को लेके कॉस्ट नेगोशिएशन कंप्लीट नहीं हुआ है और जब तक कॉस्ट नेगोशिएशन कंप्लीट नहीं होता है तब तक डील को साइन नहीं किया जाएगा और अभी इसकी कॉस्ट नेगोशिएशन को कंप्लीट करने के बाद इस डील को फाइनल किया जाएगा। अब ऐसे में आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो कॉस्ट नेगोशिएशन है इसको कंप्लीट करने के बाद 6.716 राइफल की फॉलो ऑन ऑर्डर को प्लेस करने में कम से कम 6 महीने का टाइम लगने वाला है और इसके बाद इनकी डिलीवरी मिलने में हमको 1 साल का टाइम लगने वाला है, यानी कि एडिशनल 72,400 के आसपास 6.716 राइफल हमको मिलने में लगभग 1 से लेके 1.5 साल का टाइम लगने वाला है। हालांकि मुझे इस बात को लेके थोड़ा सा डाउट है और इसी वजह से मैंने कुछ ऑफिशियल को मैसेज भी किया है, लेकिन देखते हैं उनकी तरफ से क्या रिप्लाई किया जाता है। अगला अपडेट भारत और मॉरिशस को लेके, कुछ दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि मॉरिशस की तरफ से भारत से डॉनर और ध्रुव हेलीकॉप्टर को खरीदने का प्रस्ताव दिया गया था और वो अपने कोस्ट गार्ड के लिए लगभग 8 डोनर एयरक्राफ्ट के साथ 7 ध्रुव हेलीकॉप्टर को खरीदने की बात कर रहे थे। आज एक अपडेट सामने आया था जिसमें बताया गया कि भारत की तरफ से अभी मॉरिशस को एक डोनर एयरक्राफ्ट को हैंड ओवर किया गया है और डिस्कॉर्ड में मुझे किसी ने पूछा था कि भाई क्या ये इतनी जल्दी एयरक्राफ्ट की डिलीवरी शुरू हो गया है। तो बात कुछ ऐसी है कि वो जो डील है वो एक अलग ही डील है जिसमें मॉरिशस सीधे तौर पर भारत से इन एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहता है, लेकिन अभी भारत की तरफ से जिन डोनर एयरक्राफ्ट को मॉरिशस को हैंडओवर किया गया था इसको लीज के तौर पर दिया जा रहा है।
लेकिन इन दोनों डील में आपस में थोड़ा सा रिलेशन है, क्योंकि अभी मॉरिशस को जो भी डोनर एयरक्राफ्ट को हैंडओवर किया गया था उसी दौरान ही मॉरिशस की तरफ से एडिशनल डोनर एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए और ध्रुव हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए अपने प्रोपोजल को ऑफिशियली भारत को हैंडओवर किया गया है। अभी भारत की तरफ से इस एयरक्राफ्ट को अपने मिशन सागर के अंदर ही मॉरिशस को दिया जा रहा है, जिसके अंदर भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ उनकी मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर मदद करता है, जिसमें कोस्टल सर्वेलेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज वगैरह शामिल होता है। इस चीज को सबसे पहले 2015 में शुरू किया गया था और तब से भारत अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ और स्पेशली इंडियन ओशन रीजन में मौजूद देशों के साथ बेहतर रिलेशन और इकोनॉमिक टाइज को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। अगला अपडेट चाइना को लेकर, और अभी हम एक सीरियस चाइनीज थ्रेट के बारे में बात करने वाले हैं। अब तक हमको चाइना से मेनली नॉर्थ से और ईस्ट साइड से खतरा था, लेकिन अभी हमको साउथ में भी चाइना से खतरा होने वाला है। वैसे ये बात हम सब जानते हैं कि चाइना धीरे धीरे भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, और चाइना का जो मेन स्ट्रेटजी है वो ये रहता है कि सबसे पहले वो कहीं पर अपना दबदबा कायम करने के लिए वहां पर अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने की कोशिश करने लगते हैं और फिर वहां पर कंस्ट्रक्शन वगैरह करने लगते हैं, और इसके बाद वो धीरे धीरे उस एरिया के ऊपर अपना क्लेम करने लगते हैं। अब साउथ में आपको पता होगा कि चाइना श्रीलंकन पोर्ट को अभी 99 ईयर के लिए लीज पर ले चुका है, जिबूती में अपनी बेस को बना चुका है, और इसके अलावा मालदीव्स में भी चाइना एक्टिव हो चुका है। इन सब के अलावा अभी चाइना की तरफ से कुछ ऐसे स्टेप लिए गए हैं जिससे साउथ में भारत और चाइनीज स्ट्रक्चर्स के बीच अभी बस 50 किलोमीटर का फैसला बचा हुआ है, क्योंकि अभी श्रीलंकन गवर्नमेंट की तरफ से सिनोसोर एटेकवे नाम की एक कंपनी को लैंड को एलोकेट किया गया है, जहां पर सोलर और विंड पावर की प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा। ऐसे अभी 3 लोकेशन है, जिनमें से एक का नाम नैना तीबू, एक का नाम डेल्फ्ट और एक का नाम अनिला तीबू, और ये पल्क बे में मौजूद है, जो कि तमिलनाडु से बस 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। टाइम्स नाउ के साथ बात करते हुए श्रीलंका के एमपी की तरफ से इस बात पर चिंता जताते हुए कहा गया कि इसको चाइना आगे चल के अपनी एक्सपेंशन स्ट्रेटजी के लिए इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि अभी तक चाइना श्रीलंका के हम्बनतोटा या बाकी जो भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है वहां पर वो श्रीलंकन लैंग्वेज के बदले अभी चाइनीज लैंग्वेज में सारा बोर्ड वगैरह लिखना चालू कर चुके हैं, और इसी वजह से श्रीलंकन बुद्धिजीवी इसको एक तरीके से चाइनीज एक्सपेंशन स्ट्रेटजी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अब हालांकि इस बात को लेके भारत सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी स्टेटमेंट को इशू नहीं किया गया है, लेकिन तमिलनाडु की गवर्नमेंट की तरफ से इस पर चिंता जताया गया है। वैसे ऑफिशियली आइलैंड श्रीलंका का है, तो इसमें वो कुछ भी कर सकते हैं, उनका पर्सनल मैटर है, जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर चाइना यहाँ पर अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने लगता है तो ये भारत के लिए आगे चल के खतरा बन सकता है। अगला अपडेट एचएएल की तरफ से। आप सबको पता होगा कि भारत की तरफ से अभी एरो इंजन को बनाने की कोशिश किया जा रहा है और अपनी एरोस्पेस सेक्टर को बेहतर बनाने की कोशिश किया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो एरो इंजन है, क्योंकि अभी तक हम खुद की एरो इंजन को डेवलप नहीं कर पा रहे, और इसी वजह से हम हमेशा से ही एरो इंजन को लेकर दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट रहे। हालांकि अभी एचएएल कई फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर के साथ मिलकर इंजन को बनाने की कोशिश कर रहा है। अभी एक अपडेट सामने आया था जिसमें बताया गया कि एचएएल की तरफ से अभी रोल्स रॉयस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया है, जिसमें एचएएल अभी रोल्स रॉयस की एडोर सीरीज के इंजन की कंपोनेंट्स को भारत में ही मैन्युफैक्चर करने वाला है। इसके लिए सबसे पहले 2021 की एरो इंडिया शो के दौरान एचएएल और रोल्स रॉयस के बीच एक एग्रीमेंट को साइन किया गया था, जिसमें एचएएल आगे चल के रोल्स रॉयस की एक ऑथराइज मेंटेनेंस फैसिलिटी को सेटअप करने वाला था। अभी जो एमओयू को साइन किया गया है उसके मुताबिक एचएएल अभी आगे चल के रोल्स रॉयस की एडोर सीरीज के इंजन की स्पेयर पार्ट को मैन्युफैक्चर करने वाला है, और भारत में इसके ग्लोबल सप्लाई चेन को एस्टेब्लिश किया जाने वाला है। और ग्लोबली एडोर सीरीज के इंजन के मेंटेनेंस और सर्विस रिलेटेड इशू को एचएएल आगे चल के हैंडल करने वाला है। रोल्स रॉयस की तरफ से बताया गया कि पिछले 30 सालों से एचएएल को इन इंजन को हैंडल करने का अनुभव है, जिस वजह से एडोर सीरीज के इंजन की ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनने के लिए एचएएल के पास सभी खूबियां मौजूद है, और आगे चल के इन इंजन के लिए जो भी ऑर्डर मिलने वाला है उसमें एचएएल भी शामिल होने वाला है, या उनमें जो कंपोनेंट्स का इस्तेमाल होने वाला है उनको एचएएल सप्लाई करने वाला है। अब एडोर सीरीज के इंजन जगुआर्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, और अगर एचएएल इंजन के कंपोनेंट्स को बनाना शुरू करता है तो हो सकता है आगे चल के इंडियन एयरफोर्स के जगुआर्स की सर्विस रिलेटेड इशू में हमको थोड़ी मदद मिल सकता है, और जगुआर की जो मेंटेनेंस रिलेटेड इशू रहते हैं उनको सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन एडोर सीरीज के इंजन अभी जगुआर्स के लिए काफी अंडर पावर हो चुके हैं, जिस वजह से जगुआर्स के लिए अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक नए इंजन की तलाश किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।